नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश में कमल फिर कोई गोल खिलाने की तैयारी में है क्या? कोई ऑपरेशन लोटस जैसा सिलसिला चल पड़ा है? लोकसभा चुनाव पास हैं और बीजेपी की आदत है, बीजेपी के धमाके, राजनीतिक धमाकों की जो शैली है वो चौंकाती है। तो कहीं कुछ पक तो नहीं रहा है, कुछ चल तो नहीं रहा है? ये और ऐसे सवाल मध्य प्रदेश की राजनीतिक वीथिकाओं में चर्चा का विषय हो चले हैं। दरअसल मध्य प्रदेश बीजेपी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच मेल मुलाकातों के सिलसिले ने बहुत सारा संशय, बहुत सारी खबरों को जन्म दिया है, चर्चाओं को जन्म दिया है। हालांकि मेल मुलाकातें सौजन्य बताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री यदि मिल लें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति नहीं देखी जानी चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से जो कुछ चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो चर्चाओं को बल तो देता है, चर्चाओं को जन्म तो देता ही देता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बीती देर शाम मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ से मिलने उनके बंगले पर पहुंचे तो चर्चाएं फिर सरगर्म हो गई कि ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। मोहन यादव का आधिकारिक जो कार्यक्रम कल का घोषित था उसमें कहीं से कहीं तक कमलनाथ से मुलाकात का जिक्र नहीं था। कल सीहोर में एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुशांसिक संगठनों की हुई है। अयोध्या में जो राम मंदिर का लोकार्पण होना है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम की, उससे जुड़े कार्यक्रमों की रूपरेखा बनी है, जो खबरें निकलकर उस बैठक से आई हैं। उसके साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुड़ गई है। विधानसभा में जो कुछ सीटें हारी हैं मध्य प्रदेश की, उसे लेकर बातचीत हुई है, तमाम चीज़ें निकल के आई। और बैठक में मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कुछ विलंब से पहुंचे, बैठक थोड़ी देर से शुरू हुई और उनका महत्वपूर्ण बैठक के साथ साथ कमलनाथ से अनायास मिलना राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट को जन्म दे गया। हम याद दिलाना चाहेंगे 4 PM के दर्शकों को, हम सतत बता रहे हैं, सतत सूचनाएं दे रहे हैं। अभी बीते सप्ताह मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता, बड़े नेता मोहन यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात हुई थी। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं, कई राज्यों की कमान उन्होंने संभाली है और राजनीति में कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। हालांकि सौजन्य मुलाकातों का सिलसिला चलता रहता है। कमलनाथ बड़े अनुभवी नेता हैं, उनके पास में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां कांग्रेस खेमे में रही हैं। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उनके पास में बड़े महत्वपूर्ण विभागों के साथ में केंद्रीय मंत्री पद का दायित्व था, वे संगठन में रहे हैं। साथ साथ उन्होंने संकट मोचक की भूमिका भी कांग्रेस में अदा की है। मध्य प्रदेश में 2003 के बाद से 2018 तक 15 साल बीजेपी ने लगातार राज किया, जीत की हैट्रिक लगाई भारतीय जनता पार्टी ने। उमा भारती, बाबूलाल गौर और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हुए और उन्होंने 2005 से लेकर 2018 तक सत्ता को संभाला, बीजेपी की सरकार का संचालन किया, मुख्यमंत्री भी रहे। 2018 में कमलनाथ की अगुवाई में उस चक्रव्यूह को कांग्रेस तोड़ने में सफल रही जो मध्य प्रदेश में बीजेपी के द्वारा रचा बसा गया था और नहीं जीत पा रही थी कांग्रेस। बार बार कई प्रयासों के बाद 18 में सरकार आई, कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस आई, सरकार बनी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने और 15 महीनों के शासनकाल के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई। कैसे गिरी, क्या गिरी, सभी को मालूम है। क्या
उस पूरे सरकार गिरने के पीछे क्रम रहा, क्यों हुआ, वो एक अलग बात थी। 2023 का चुनाव मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कमलनाथ की अगुवाई में लड़ा और संभावना संकेत यही थे कि शानदार तरीके से कांग्रेस वापसी कर सकती है। जो आकलन आ रहे थे, जो सर्वे आ रहे थे चुनावी, या जो ओपिनियन पोल्स थे, सब बता रहे थे कि कांग्रेस कम से कम मध्य प्रदेश में तो सत्ता में वापसी कर लेगी, बीजेपी को सत्ता से हटा दिया जाएगा कांग्रेस के द्वारा और कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों में 163 सीटों पर कांग्रेस को करारी पराजय का सामना करना पड़ा। 66 सीटें ही कांग्रेस को मिल पाई, एक सीट अन्य दल को गई। और इस तरीके का नतीजा होने के बाद जो परिदृश्य बदला है मध्य प्रदेश में, चाहे वो सत्तारूढ़ दल बीजेपी में हो कि अब मोहन यादव मुख्यमंत्री, और मोहन यादव जब मुख्यमंत्री बने थे, जब वो पहले भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता चुने गए और उसके बाद उन्होंने विधिवत शपथ ली, और शपथ के जो हुआ ग्रहण के बाद कमलनाथ उनसे मिलने पहुंचे, सौजन्य मुलाकात के लिए पहुंचे, बधाई और शुभकामनाएं देने पहुंचे। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए थे उनसे भी मुलाकात की थी, सौजन्य मुलाकात। कहा यह जाता रहा कि कमलनाथ इतनी सौजन्यता अपने दल में नहीं दिखाया करते हैं, नहीं दिखाते हैं, अपने दल के लोगों से इस तरीके से प्रस्तुत नहीं आते हैं जिस तरीके से बीजेपी से प्रस्तुत आए, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक सौजन्य मुलाकात का सिलसिला रहा हो उनके साथ, और चाहे वो मोहन यादव के साथ रहा हो। लेकिन अब जब परिदृश्य पूरी तरह से बदला हुआ है, सत्तारूढ़ दल बीजेपी में वो चेहरे नहीं हैं जो शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्रित्व काल में हुआ करते थे, चाहे वो कैबिनेट में हों या खुद मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान अब नेपथ्य में हैं, तो इधर कांग्रेस में भी निज़ाम बदल चुका है। केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय जो आला कमान है कांग्रेस का, उसने अब मध्य प्रदेश में युवाओं पर दांव खेलने का क्रम शुरू कर दिया है। जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। विधायक दल कांग्रेस का जो है सदन में, जो मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी कांग्रेस की जो खेमा है उसमें उमंग सिंघार को दी गई है, हेमंत कटारे उपनेता बनाए गए हैं। तो यहाँ निज़ाम बदला है, सब कुछ है। लेकिन अभी जो मेल मुलाकातों की एक फहरिस्त हो रही है, चल रही है, क्योंकि कमलनाथ थोड़ा सा साइडलाइन से दिखते हैं। यद्यपि कांग्रेस आला कमान ने ये ज़रूर किया है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जो मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमेटियां हैं, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो दल है, उसमें वरिष्ठता के नाते कमलनाथ, दिग्विजय सिंह को स्थान मिला हुआ है। और जीतू पटवारी कह चुके हैं अभी तो कि कमलनाथ की अगुवाई में ही हम चुनाव का जो प्रचार है, जो हमारा लड़ाई है सत्तारूढ़ दल बीजेपी से, उसमें पूरा उपयोग अनुभव का किया जाएगा। और उनके दौरे होंगे, वे सभी लोकसभा क्षेत्रों में घूमेंगे, चेहरे के तौर पर कमलनाथ ही आगे रहेंगे। ये जीतू पटवारी ने कहीं एक पहल करते हुए एक कोशिश की है कि पार्टी में जो अनुभवी नेता हैं, बड़े नेता हैं, जिनका कद है, जिनका अपना एक ओहरा है, उनका मदद कहीं ना कहीं कांग्रेस लेती रहे, बनी रहे, और वो भी अपना पूरा योगदान दें। लेकिन इन सब के बीच मध्य प्रदेश में जो कुछ भी चल रहा है, अभी ताज़ा घटनाक्रम है, वो कमलनाथ से जो मेल मुलाकातों का सिलसिला है। हालांकि बीजेपी की ओर से यही बार बार कहा जा रहा है कि ये सब मीडिया के दिमाग की उपज है, मीडिया के दिमाग का फितूर है। मेल मुलाकातें होती हैं, सौजन्य मुलाकातें होती हैं। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो मीडिया सेल है, उसके अध्यक्ष के मिश्रा तो यही फरमा रहे हैं कि हमारे लिए, कांग्रेस खेमे के लिए एक ये ऐसा गौरव की बात है कि कोई मुख्यमंत्री, हमारे नेता, हमारे जो दल को संभालते रहने वाले बड़े लीडर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से मिलने आ रहे हैं, तो ये हमारे दल के लिए गौरव का विषय है। उनके पास में दीर्घ अनुभव है और इन मुलाकातों के निहितार्थ नहीं निकालने जाने चाहिए। मीडिया प्रत्येक जो कोई ऐसे कार्य होते हैं उसमें उसकी में कुछ पीछे खोजने लगती है। तो देखिए, ये तो मीडिया है, मीडिया का अपना एक चश्मा है। कहा जाता है कि जहाँ धुआं होता है वहीं आग
सुलगने की संभावनाएं ज़्यादा बनी रहती हैं। और मध्य प्रदेश में 2020 में जो कुछ हुआ, किसने सोचा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ देंगे और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। वक्त है, और ये पूरे देश में दिखाई दे रहा है कि बड़े बड़े नेता, कई बड़े चेहरे कांग्रेस का हाथ छोड़कर गए हैं, बीजेपी के साथ हो गए हैं। तो अलग है, कमलनाथ तो बहुत इतने बड़े कद के नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को भरपूर जिया है, कांग्रेस के लिए सब कुछ किया है। लेकिन जब कुछ ऐसा होता है, सिलसिला बनता है, सूरत बनती है, तो सुगबुगाहट तो होने लगती है। और वही सुगबुगाहट मध्य प्रदेश में हो रही है। क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा, ये तो वक्त के हिसाब से सामने आता ही आ जाएगा। ये भी क्या है, यद्यपि कांग्रेस तो सिरे से सब कुछ खारिज कर रही है, उधर बीजेपी भी यही कह रही है कि सौजन्य मुलाकातों के निहितार्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए, और अब जो राजनीति है, आज के दौर की जो राजनीति है, इस दौर की राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी मुमकिन है। बीजेपी मध्य प्रदेश में मिशन 29 के लिए संघर्षरत है। मध्य प्रदेश में दो अवसर ऐसे आए हैं जब 27-2 का एक नतीजा रहा। मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनावों में एक अवसर पर 29 सीटों में 27 सीटें बीजेपी जीती और 2 हारी। छिंदवाड़ा और गुना शिवपुरी नहीं जीत पाई थी। और जब 2019 का चुनाव हुआ, उसके नतीजे आए, तो बीजेपी ने 28 सीटें जीती, सिर्फ छिंदवाड़ा को छोड़कर। अब उसके एजेंडा में, उसके निशाने पर छिंदवाड़ा सीट भी है, और छिंदवाड़ा सीट आसान नहीं है, कमलनाथ का वो गढ़ है। तो सब चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके बाद इन मेल मुलाकातों के निहितार्थ निकाले ही जाते हैं और निकाले जा रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि सिरे से सब कुछ कांग्रेस भी खारिज कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार, भारतीय जनता पार्टी के लीडरान भी इस पूरे जो मीडिया जो निहितार्थ निकाल रही है, जो सुगबुगाहट को लेकर हम उनसे पूछ रहे हैं, तो सिरे से खारिज कर रही है, मुस्कुरा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कि इस तरीके के जो दृश्यों को क्या क्या निहितार्थ निकाले जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अंत में यही कि राजनीति में जो कई बार दिखता है वो होता नहीं है, और जो कई बार हो जाता है वो दिखता नहीं है। और निहितार्थ निकाले जाना तो मीडिया का काम ही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।